मित्रों, सुबह सुबह आपको थोड़ा सा यहाँ आकर इंतज़ार करना पड़ा, उसके लिए क्षमा याचना। बहुत अधिक बात नहीं करनी, हम समझते हैं कि आपका क्या मूड है और वातावरण का क्या मूड है। चुनाव का समय है और निश्चय ही उसी विषय की चर्चा लेकर के आपको भी रुचि रहेगी। जिस तरह से आप विषय लेना चाहेंगे उस प्रकार की वार्ता करेंगे। परंतु यदि प्रारंभिक कुछ कहना है तो मात्र इतना कि मुझे लगता है कि समय आ गया कि हम लोगों में जाकर के लोगों को ये समझाएं, बताएं और सब समझ भी रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के पास बाकी तमाम देश की तरह यदि कोई विकल्प है तो मात्र और मात्र भारतीय जनता पार्टी। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत को पिछले 8-9 वर्षों में विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिया है और आज भारत का शुमार विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में किया जाता है। और न केवल इतना बल्कि सारा विश्व मोदी जी को सम्मान से देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत से कई अपेक्षाएं विश्व को हैं। और इसलिए ये अनिवार्य बन जाता है कि हमारे प्रदेशों में भी उसी प्रकार की सरकार हो जिससे कि अनुकूलता बनी रहे, तालमेल बना रहे, ताकि जो अद्भुत योजनाएं लोकहित की, जनहित की, जो आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने वाली योजनाएं वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों के लिए वो जिस प्रकार मोदी जी केंद्र में लागू करे वो पूरी की पूरी उसी प्रकार 100% प्रदेशों में भी उतर पाए। इसलिए उसी दल, उसी विचार की सरकार का होना हमारे लाभ में भी है और एक प्रकार से अनिवार्य भी है। आपने देखा होगा अनेकों ऐसी योजनाएं, यदि आप उदाहरण देने लगे, जो मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत घोषणा की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचने में उनको 2-4 वर्ष लगे क्योंकि उस समय सरकार उस प्रकार के अनुकूल नहीं थी। उज्ज्वला योजना थी हमारी और 2017 के बाद ही उसने ज्यादा गति पकड़ी, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1,37,000 परिवारों को उसका लाभ पहुंचा। तो जैसे कहा जाता है कि डबल इंजन, तो डबल इंजन का प्रमाण देते हुए यहाँ से भी मुख्यमंत्री ने गृहिणी योजना प्रारंभ की। जो बच गए थे घर, जो बच गए थे परिवार, वहां तक पहुंचाए तो लगभग 3 लाख और अतिरिक्त परिवार उसके लाभार्थी हुए। न्यूनतम पेंशन को लेकर के आपके मन में अनेकों धारणाएं आती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोदी जी ने सरकार बनने के 26 मई 2014 को उनका शपथ हुआ है और सितंबर-अक्टूबर मास में न्यूनतम पेंशन 1,000 की घोषणा की थी। और ये कुछ ऐसे सुधार है जो मात्र प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सुधार है, वास्तव में आर्थिक सुधार है। और न्यूनतम पेंशन जब 1,000 की, तो मुझे बड़े स्पष्ट तौर पर याद है कि हमको जिम्मेवारी दी गई देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर के उसके कार्यक्रम करने की। तो उस कार्यक्रम के तहत मुझे चंडीगढ़ रहना था। हमारे साथ वहाँ की सांसद किरण खेर थी, हमारे यहाँ के सह प्रभारी संजय टंडन जी थे। तो जब वो चेक्स का वितरण होने लगा तो एक वयोवृद्ध माता आई और हमारे पैरों में गिर पड़ी। हम सब शर्मसार हुए जब उन्हें उठाया तो कहने लगी, बेटा तुम समझ नहीं सकते, मेरे पति का स्वर्गवास हुए 20 बरस गुजर गए और मात्र 35 रुपये की पेंशन, फैमिली पेंशन लेने के लिए प्रति माह पहली तारीख गाँव से चल करके चंडीगढ़ आया करती थी और वापस जाकर के मोदी जी से कहना कि यदि वो पहले आए होते तो मेरे जीवन की कथा कुछ भिन्न होती। अब वो न्यूनतम पेंशन लागू करने का भी काम यहाँ जयराम जी की सरकार के द्वारा हुआ है। और जो 80 वर्ष की आयु न्यूनतम का रखा गया था एक सीमा रेखा, उसको भी कम करके 60 वर्ष किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस भाव से और जिस संवेदनशीलता से मोदी जी इस देश में अनेकों नए कदम भी उठा रहे हैं, नए निर्णय भी ले रहे हैं, क्रांतिकारी काम भी कर रहे हैं, उनको प्रदेश में उसी प्रकार से लाभ मिले, उसके लिए अनिवार्य है कि ये सरकार इसी प्रकार जारी रहे। एक इंजन केंद्र से चला, दूसरा यहाँ से जुड़े। और ऐसे अनेकों उदाहरण है। आपका आयुष्मान भारत, अद्भुत योजना,
लेकिन इसने भी गति 2017 के बाद पकड़ी। आज स्थिति यह है कि यदि आप आंकड़े देखें तो हिमाचल प्रदेश में ही लगभग 3 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है, उसमें से 1 लाख मरीजों ने इसका लाभ भी ले लिया और उसके साथ साथ डबल इंजन ने हिम केयर योजना जोड़ दी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 लाख और पंजीकरण हुए और 4 लाख मरीजों को लाभ पहुंचा। तो कोई भी योजना आप उठाएं जो जिस प्रकार से बाकी देश में लागू की गई यहां भी की गई, और इसी प्रकार एक कार्यशैली बदलने का काम हुआ, क्योंकि ये परिवारवाद पर आधारित पार्टी नहीं है, धरती से जुड़ी हुई पार्टी है, धरती की धड़कन को समझती है, धरती की पीड़ा को समझती है। इसीलिए तो यहाँ यूपीए सरकार ने 250 रुपया झाड़ी रखी थी, इन्होंने बढ़ा करके 350 की। और ये वो सरकार है जो बिना भेदभाव के, क्योंकि मोदी जी ने एक नई कार्य संस्कृति को स्थापित करने का प्रयास किया है। यदि उज्ज्वला के गैस बांटने हैं तो ये नहीं पूछा कि क्या आज़ाद है, कौन सा वर्ग है, कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है, कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि दलित है कि महाजन है। यदि उसकी आवश्यकता है तो वहां पहुंचाएंगे और फिर जनता फैसला करेगी वोट किसको देना। यानी वोट की राजनीति से उठ करके किस तरह से समर्पण के साथ सरकार काम कर सकती है। मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है और कोई नहीं चाहेगा आम व्यक्ति कि हम उससे अपने आप को वंचित रखें। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबका ये दायित्व है, भले हम विचारधारा से कुछ भी हों, कि हम देश हित के लिए और अगले 25 वर्ष में यदि हमने ये कल्पना की है कि भारत को विश्व पटल पर जाकर के खड़ा करना है, तो हमारे लिए अनिवार्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही इस विकास यात्रा का हिस्सा बने और किस तरह से पूरी अनुकूलता के साथ इस प्रदेश का योगदान है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो विशेषकर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में है वो ये कि अगले 25 वर्षों में जब हम कहते हैं कि भारत विश्व की प्रथम श्रेणी में होगा, तो जो वैल्यू एडिशन होगी जो भारत की अर्थव्यवस्था में, वो हिमालयन राज्यों से होने वाली है और उसमें हिमाचल प्रदेश की प्रमुख भूमिका रहने वाली है, क्योंकि पिछले 70-75 वर्ष अधिकतर अर्थव्यवस्था में योगदान पश्चिम दक्षिण के राज्यों का रहा। जो हिमालय के हमारे अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज हैं, अपार संपत्ति जिसके ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, प्राथमिकता नहीं दी गई। अब जो स्टार्टअप्स की मूवमेंट शुरू की मोदी जी ने, तो एग्रीटेक स्टार्टअप्स का एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये सारे का सारा एग्रीटेक स्टार्टअप का सरमाया इन पहाड़ों में है, औषधियों को लेकर के, अन्य कई पदार्थों को लेकर के। और इसलिए जब अगले 25 वर्ष के उस भारत के निर्माण में और उस शताब्दी भारत के निर्माण में हिमालय की गोद में बसे अन्य राज्य करें, तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश अपनी पर्याप्त भूमिका ना निभा पाए। तो मेरी ये विनम्र एक अपील भी है जो मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंतरात्मा को छू सकती है। आगे जैसे आप कहेंगे हम वैसे वैसे आगे बात चलाएंगे। जितेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, सिर्फ 68 सीट से। जिस प्रकार से भाजपा आक्रामक प्रचार कर रही है, प्रधानमंत्री जी के दौरे अपने आगे भी है, गृहमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये क्या राज्य सरकार पे आपको इतना भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रश्न तब प्रेरित होता है कि जब हमने पूरी तरह से अध्ययन ना किया हो कि हमारी कार्यशैली क्या रही है प्रारंभ से। हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है 68 सीटों का, लेकिन हम ना भूलें कि जहां पंचायतों के चुनाव हुए हैं वहां भी कूद के पड़े। ये एक कार्यकर्ता का संगठन है, यहाँ कोई छोटा बड़ा पदाधिकारी नहीं रहता, जिम्मेवारी बदलती रहती है। और आपने देखा होगा कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायतों का हो, चाहे जिला परिषदों का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे एक प्रदेश में हो दूसरे प्रदेश, चाहे पूर्वोत्तर में हो दक्षिण में हो, प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक प्रत्येक कार्यकर्ता उसमें भाग लेता है। ये एक सामूहिक प्रयास का प्रमाण है इस पार्टी का, यही इस पार्टी की शिनाख्त है, इसकी प्रतीक है। यहाँ एक परिवार की तरह कार्य किया जाता है। और ये यदि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर सभी नेता या सभी कार्यकर्ता आकर के भाग ले रहे हैं देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से, तो ये केवल यहाँ पर नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ऐसे ही होता है, गुजरात के चुनाव में भी ऐसा ही, असम के चुनाव में शर्मा जी वहीं हमारे साथ ही थे, वहाँ पर भी ऐसा ही होता था। क्योंकि यहाँ पर कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं समझता और कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं रहता।
कांग्रेस जो हिमाचल प्रभारी है उनका कल ये कहना था कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है, कि हमने अपने जो नाराज लोग थे, बागी लोग थे, उनको मनाने में हम सफल हुए, जबकि भाजपा ऐसा नहीं कर पाई है। आपको क्या लगता है सर, ये जो माइंड गेम है, ये जो इस तरह का परसेप्शन है, ये चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, किसी भी चुनाव में कुछ एक लोग जिनको टिकट की अपेक्षा हो ना मिले, फिर कुछ एक इस प्रकार की का घटनाक्रम हो, ये बड़ी सामान्य बात होती है। कोई बहुत ज़्यादा असाधारण परिस्थिति ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सदा विचार को लेकर के होता है, एक संकल्प और समर्पण को लेकर होता है। ये जो बात है कह रही है कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अधिकतर जीवन सत्ता में गुजारा और परिवारवाद की राजनीति में गुजारा। आप कभी अनुमान लगाइएगा, गंभीरता से मंथन करिएगा। सन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस दल की स्थापना की थी। कई वर्षों तक हमारी कहीं सरकार नहीं थी।